दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तेजस व्लॉग की एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर साड़ियों का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि यदि आप नया बिजनेस करना चाहते हो साड़ियों का और वो भी आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए क्या क्या टिप्स है आप लोगों के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जैसे हम लो इन्वेस्टमेंट में बताते हैं तो वे लोग कहते हैं कि ये तो समुंदर है, चाहे आप 1 करोड़ रुपए लगा लो, 2 करोड़ रुपए लगा लो, 50,000 में क्या होगा। तो देखिए ऐसे बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिलेंगे जो आपकी टांगों को पकड़कर खींचना चाहेंगे, क्योंकि वे लोग ना तो करोड़ों तक पहुंच पाते और ना ही वे जीरो से स्टार्ट करना चाहते। देखिए जब छत के ऊपर जाना पड़ता है ना तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है और पहली सीढ़ी के ऊपर पैर रखा जाता है, फिर दूसरी के, फिर तीसरी के, जब आप छत पर जाकर खड़े हो सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट छत के ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो अपने हाथ पैर तुड़वा लोगे। ये आप अपनी ज़िंदगी से सबक ले लीजिए। किसी भी ऐसे लोगों के भकाए में मत आइए कि लो इन्वेस्टमेंट से आपका काम नहीं स्टार्ट हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी है और ख़ास तौर पर साड़ी के उन नए बिजनेसमैन्स के लिए मैं इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं कि यदि आप साड़ी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके मन में एक ग्राफ भी आ चुका होगा कि आपको वो साड़ी का बिजनेस किस लेवल पर स्टार्ट करना है। दोस्तों सप्ताह के अंदर 3 दिन हमारी वीडियोज पब्लिश हुआ करेगी। सोमवार, गुरुवार, शनिवार शाम को 5:30 बजे आप सप्ताह में 3 दिन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी कमेंट्स आप लोग करोगे उस कमेंट्स के ऊपर ही हमारी वीडियोस बन के तैयार हुआ करेगी। तो आइए दोस्तों ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, आपको मैं बता देता हूं कि यदि आप साड़ी का नया बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको उसमें करना पड़ेगा, किस तरह से स्टार्ट करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा और किन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों साड़ी बनाने का सबसे बड़ा हब है सूरत, बेंगलोर, वाराणसी और अब तो साड़ी दिल्ली के अंदर भी बनने लगी। और जब से डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम शुरू हुआ बहुत सारी ऐसी जगह पर है जहां पर क्लोथ्स का काम होना शुरू हो चुका है। मगर हम यहां पर बात कर रहे हैं साड़ी के बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। मैं एक नॉर्मल सा मिनिमम सा प्राइस ले लेता हूं 50,000 रुपये। 50,000 रुपये यदि आपके पास है और आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि आप वो बिजनेस कहाँ पर कर रहे हैं और किस कस्टमर के लिए कर रहे हैं। बिजनेस मार्केट में दुकान किराए पर लेकर कर रहे हैं या अपने घर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको ये बिजनेस घर से स्टार्ट जो करना चाहते हैं 50,000 रुपये से, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो जब जाकर आप 1 2 3 4 5 10 तक पहुँचोगे, 100 तक पहुँचोगे, तो आपको स्टार्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से सलाह ना ले जो जीवन में खुद तो सफल हुआ ही नहीं और आपको भी ये कह देगा कि 50,000 रुपये से क्या होता है, 1 करोड़ रुपए हो तो बिजनेस करो वरना मत करो। ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास मिल जाएंगे, तो उन लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना। इतने आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं करोगे, इतने आप 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाओगे। सबसे पहले हौसला और हिम्मत अपने अंदर रखिए और जज्बा रखिए कि हमें कुछ ज़िंदगी में करना है। दूसरा टॉपिक, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मगर सभी के घर में माँ, बहनें, पत्नी होती हैं, उनसे सलाह लीजिए कि आप यदि मार्केट जाती हो तो कितने रुपए की साड़ी खरीदना पसंद करोगी, कौन सी साड़ी लेना पसंद करोगी, किस तरह की डिजाइनिंग की साड़ी लेना पसंद करोगी, या घर की साड़ी आप अलग रखती हो या पार्टी में पहनकर जाने की साड़ी अलग रखती हो। तो ये नॉलेज आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने रुपए तक की साड़ी आपको दुकान पर रखनी चाहिए। पार्टी वियर साड़ी ज़्यादा बिकती है या डेली वेजेस की या आने जाने के मतलब की साड़ी ज़्यादा बिकती है, तो ये आपको अपने घर से ही पता चल जाएगा। उसके बाद आपके संपर्क में और बहुत सारी महिलाएं होंगी, आपके आस पड़ोस की होगी, आपकी रिश्तेदारी में होगी, उन सब से संपर्क कीजिए। और उसके बाद आप अपने ही शहर के अंदर या आसपास जो आपका रिलेटिव जहाँ से आप माल लाते हैं उनसे संपर्क कीजिए कि हम नया साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ हमें इंपॉर्टेंट टिप्स दे दीजिए कि क्या हम ध्यान रखें साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करने में और क्या ना। मेरे हिसाब से जो दुकानदार है
वो आपको सलाह नहीं देगा 50,000 रुपये में साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा समुंदर है, इसमें आप 1 करोड़ रुपए भी लगा लोगे तो तब भी कम है। मगर स्टार्टिंग हमें करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि साड़ी 45 रुपये से स्टार्ट हो करके 30,000 प्लस रुपए तक की भी साड़ी होती है। और आपको दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा जहां से आप एक ही छत के नीचे अपनी मनपसंद की साड़ियाँ ले सकते हो और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इन टिप्स के बाद आपको अपने ग्राहक की श्रेणी तय करनी है कि आपको निम्न कोटि के ग्राहक चाहिए, मध्यम फैमिली के चाहिए या उच्च कोटि के ग्राहक चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहता हूँ, उच्च कोटि तो आप भूल जाइए, क्योंकि 50,000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उच्च कोटि का तो मतलब ही नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए मीडियम फैमिली से, और मीडियम फैमिली की जो साड़ी जाती है ना 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की साड़ी होती है। आपके घर परिवार में भी वे पहनी जाती है और अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी में भी वही लोग पहनते हैं। बहुत अच्छी अच्छी साड़ी आ जाती है जब आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से जुड़ोगे, डायरेक्ट उनसे माल लोगे। तो वो एड्रेस मैं आपको दे दूंगा, वीडियो के किसी भी भाग में दे दूंगा, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगला पॉइंट मैं ले लेता हूं इसमें कि आपको माल कितने पैसों का उठाना है। यदि आपके पास 50,000 रुपये मात्र है तो देखिए कम से कम लागत में माल उठाइएगा, चाहे माल उठाने के लिए आपको 2 बार 3 बार जाना पड़े। 50,000 रुपये इकट्ठे एकदम से पेंडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है और उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आपको कम से कम 20,000 का माल स्टार्टिंग में लाना पड़ेगा। अपने घर से स्टार्ट कीजिएगा, घर पे कुछ भी, चाहे फर्नीचर ना हो, चाहे एक मेज हो, उस मेज के ऊपर लगा लीजिए। आस पड़ोस की महिलाओं को बताइए हमारे पास साड़ी है और बहुत सस्ती साड़ी हम बेच रहे हैं, तो स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपका खर्चा निकलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको कहता हूं मार्जिन की, जब आप माल लेकर के आ जाते हो तो मार्जिन ज़्यादा मत रखिएगा। मार्जिन मार्केट में, क्योंकि दुकानें और शोरूम हैं तो वहां पर आपको मार्जिन 30% से स्टार्टिंग होता है, जो बहुत ही कम दुकानदार देते हैं, और 60, 70, 80% तक का मार्जिन शोरूम वाले ले लेते हैं। शोरूम वाले तो डबल भी ले लेते हैं। यदि कोई चीज़ 500 की पड़ी तो उसे 1500 में भी बेच देते हैं, 1000 में भी बेच देते हैं। मगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको मात्र 25% मार्जिन लेना है, 30% भी मार्जिन नहीं लेना है। इतना ध्यान रखिएगा, 100 रुपये की साड़ी पर 25% यानी कि 125 रुपये, 25 रुपये आपके बच गए। आप लोग अब कहोगे कि सर 25 रुपये में क्या होता है, तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। 25 रुपये की कमाई आपकी एक साड़ी की है। यदि आपने मात्र 5 कस्टमर को 25-25 यानी कि 5 साड़ी 100 रुपये वाली दे दी 125 रुपये में, तो 25 पंजे 125 रुपये आपकी इनकम हो गई। अब बात कर लेता हूं कि 100 रुपये से 500 रुपये तक की साड़ी है, यदि उनमें 500 तक की चली गई, 2-3 साड़ी, 25 पंजे 125, एक साड़ी के ऊपर ही 125 का मुनाफा आपको हो जाएगा। कहने का मतलब दिन के अंदर आप 400-500 रुपये इस छोटे से मार्जिन से कमा सकते हो, और महीने में यही 400-500 रुपये 10,000 से 15,000 रुपये महीना बैठ जाएंगे। जहाँ पर आप एकदम से बिल्कुल बेरोजगार थे वहाँ पर आपको इनकम का एक सोर्स मिल जाता है। तो ये 50,000 रुपये आपके बहुत काम आने वाले हैं। जब आप थोड़ा सा माल ले आते हो तो जो आपके कस्टमर है वे आपके पास आएंगे, कुछ को पसंद आएगी, कुछ को नहीं पसंद आएगी। तो आप लोग उनसे सीखिए, उनसे पूछिए कि आपको किस तरह का माल चाहिए। 10,000 का फिर माल मंगा लीजिए, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। उस दुकान के पास, उस है मैन्युफैक्चर के पास एक बार देखाइए, दिखाने के बाद डायरेक्ट फ़ोन पे आप उनसे माल मंगा सकते हैं। ऑनलाइन आपके पास पहुंच जाएगा और कोई एक्स्ट्रा चार्जेज भी नहीं लगेगा। जो चार्ज आपको वहां पर जाने पर मिल रहा है वही चार्ज आपको घर पर मिल रहा है। ये सुविधा आजकल बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं, जिनका एक एड्रेस मैं आपको बताने वाला भी हूँ। दोस्तों बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप कम इन्वेस्टमेंट से और घर पर दुकान कर रहे हो, आसपास मोहल्ले की या रिश्तेदारी की महिलाओं को प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो किसी भी तरीके से क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। यदि आप 500 या 200 या 300 रुपए की साड़ी भी ला रहे हैं तो उसकी क्वालिटी आपके मुताबिक, आपके फैमिली के मुताबिक अच्छी होनी चाहिए। आप ये सोच कर के मार खरीदिएगा कि आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी माँ ये साड़ी पहनने वाली है, तो आप क्वालिटी में धोखा नहीं खाओगे। और मैं आपको बता देता हूँ, जो मैन्युफैक्चर से आपको 200 रुपये की साड़ी मिलेगी वो मार्केट में 400-500 रुपये तक की मिलती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के बाद
पहले सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पर जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पर जाती है, फिर होलसेलर पर आती है, फिर उसके बाद सप्लायर पर जाती है, और जब आप तक वे पहुंचती है तो जो 200 वाली मैन्युफैक्चर से मिलती है वो वैसे ही 300 की आपके पास हो जाती है। तो 100 रुपये तो ये आपके बच गए, प्लस 25% मुनाफा, यानी कि आप 100 रुपये वाली साड़ी को बड़े आराम से 300 रुपये में बेच सकते हो। लेकिन ये एक हिडन फॉर्मूला होता है जिसे आपको किसी को भी जिक्र नहीं करना है, खास तौर से अपनी घर की महिलाओं से तो जिक्र करना ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं का पेट बहुत पतला होता है और वे कहीं ना कहीं अपनी सहेलियों को, अपने मोहल्ले पड़ोस वालियों को बता देंगे कि हमारे पास तो इतने की आई थी और हम तो 20-25 रुपये ही मुनाफा ले रहे हैं। हाँ, ये कहना बुरा नहीं है कि हम तो 20-25 रुपये मुनाफा ले रहे हैं, लेकिन असली रेट बताना जायज़ नहीं है। यदि आपके पास 200 रुपये की कोई प्रोडक्ट आया है, कोई साड़ी आई है, तो आप ऑटोमेटिकली उसे 250 रुपये की बताए कि ये 250 रुपये की तो हमारे पास ही आई है और 275 की हम उसे आपको दे रहे हैं, तो 25 रुपये ले रहे हैं। तो विश्वास जमाना बहुत बड़ी बात होती है। इस तरीके से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको केवल अपना लक्ष्य याद रखना है कि आपका लक्ष्य क्या है। जिस तरह से मैंने अभी उदाहरण दिया था कि छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग होता है, आपका लक्ष्य छत है जाने के लिए, पहली पैड़ी पर आप पैर रखोगे तब छत पर जाया जाएगा। इसीलिए आपका एक लक्ष्य है कि घर की दुकान से हम किसी तरह शोरूम में जाकर बैठे अपना शोरूम खोले। एक तो आपको ये फ़ायदा होगा कम इन्वेस्टमेंट करने से कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। दूसरी बार आपको यूट्यूब पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपना माल ला सकते हो, आपके एरिया के मुताबिक माल ला सकते हो, और जितना आपने पैसा लगाया ये पैसा तो 100% आपका रिटर्न हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा हौसला बंधाए रखना है, एकदम से कोई भी काम नहीं चलता। आपको इस 50,000 को रिकवर करने में हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, मगर ये काम जब स्टार्ट कर लिया तो बंद मत करना। हाँ, 1 साल के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन, आपको इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि आपको जितने का लाए हो उतने का देना पड़ जाए ग्राहक बनाने के लिए, लेकिन सदाबहार आइटम होता है, इसमें किसी भी तरह का नुकसान होने वाला नहीं है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी और लगातार काम करते रहना है। दोस्तों, जब आप घर पर दुकान खोल लेते हैं तो आपके पास कई तरह के कस्टमर आते हैं, आप सभी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। बस आपको 1-2 कस्टमर को संतुष्ट करना है और उन्हीं पर फोकस रखना है कि जो आपसे माल लेकर के जा रहा है कि वे अगली क्वालिटी, अगली वैरायटी, अगले डिजाइन कौन सा चाह रहे हैं, किस तरह की साड़ी चाह रहे हैं, तो आपको उनसे डिस्कस करना है और वही माल लेकर आना है। उन्हीं लोगों के लिए जो आपसे माल लेकर जा रहे हैं, जो आपकी टांग खींचकर जा रहे हैं, उनको आप भूल जाइए, उनसे आपका कोई मतलब नहीं है। जब आप बड़े लेवल पर काम कर लोगे तो वे लोग ऑटोमेटिक खुद आएंगे और एक दिन आपको कहेंगे कि कभी इसने घर से काम स्टार्ट किया था, देख आज बहुत बड़ा शोरूम बना करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, बिजनेस के यही नियम होते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हिम्मत और एक्सपीरियंस करने के लिए पैरों का घिसना, चप्पलों का घिसना, भाग दौड़ करनी पड़ती है। और घर से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं होता। ऊपरले वाले के ऊपर विश्वास और अपने अंदर हिम्मत हो तो कुछ ना कुछ काम स्टार्ट हो जाता है। आज किसी भी बिजनेसमैन को आप ले लीजिए, वो हमेशा छोटा होता है और एक ना एक दिन उसका कद बड़ा हो जाता है। तो आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है, ज़्यादा हैवी भी नहीं, मीडियम लेकर के चलनी है, अपने बजट में लेकर के आनी है। और आपको कुछ नहीं कहना, सिर्फ जो मैन्युफैक्चर है उसको यही बताना है कि सर हमारी दुकान यहाँ पर है, इस एरिया में पड़ती है, मेरे पास 50,000 का बजट है, मगर मैं अभी 25 या 30,000 का माल लूँगा, जिससे कि जो रिक्वायरमेंट होगी मैं फिर आपसे मंगा सकता हूँ। और उससे साथ के साथ बात भी करिए आए कि सर हम आपसे यहाँ से माल लेकर जा रहे हैं, यदि 5-10 हज़ार रुपये की हमें ज़रूरत पड़ गई आपसे माल की, तो क्या आप उधार दे दोगे? तो ये सब बात भी आप करिए आइएगा। मैं अब आपको उस होलसेलर का नंबर दे देता हूँ, मैन्युफैक्चर का नंबर दे देता हूँ जो सूरत में बैठे हुए हैं। ये एड्रेस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके इनसे माल मंगा सकते हैं। और तेजस व्लॉग चैनल का नाम लीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ कंसेशन, छूट जरूर यहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।